मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की हॉट सीट सांवेर विधानसभा में बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार तुलसी सिलावट की ब्रांडिंग के लिए तुलसी को ही हथियार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना हाथ मजबूत करने के लिए घर घर शिवलिंग स्थापित कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सूबे की तकदीर लिखेंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच धर्म की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बीजेपी नेता घर घर जाकर तुलसी के पौधे बांट रहे हैं। पौधे के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों का एक पर्चा भी दिया जा रहा है, जिस पर तुलसी सिलावट की फोटो और उनके विभाग की उपलब्धियों का जिक्र है। तुलसी का पौधा बांटकर बीजेपी दरअसल एक तीर से दो निशाने साध रही है। पहला तो ये कि तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होता है। हिंदू संस्कृति के तहत तुलसी के पौधे को पूजनीय भी माना गया है, इसलिए तुलसी को सम्मान भी दिया जाता है। तो वहीं बीजेपी नेता और सांवेर की विधायक रह चुके सिलावट का पहला नाम तुलसी है और बीजेपी तुलसी नाम को धार्मिक आस्थाओं से जोड़कर इसे चुनाव में भुनाना चाह रही है। सभी क्षेत्र में शुरू किया है तुलसी का पौधा बांटना। वैसे तो मेरी अपनी भी एक इच्छा थी, अभी तो फिर से शुरू करेंगे कि हर कॉलोनी के बगीचे में तुलसी की क्यारी लगाना। ये मैंने महानगर विकास तरफ से हमने करा था कि तुलसी जो है एक पवित्र पौधा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये उसके पीछे भाव है। और उसी प्रकार माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं अभी, चाहे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की एकजुटता और शिवराज महाराज की वजह से सांवेर में तुलसी सिलावट का पलड़ा भारी है। लिहाजा सांवेर की चुनावी जमावट से मंत्री तुलसी सिलावट के चेहरे पर जीत का कॉन्फिडेंस झलक रहा है। एक बात सुन लो, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये सरकार हट धर्मी की। जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 24 के 24 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और इसका नेतृत्व शिवराज चौहान जी करेंगे। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, वो करेंगे। अमित जी करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शर्मा जी करेंगे। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। कांग्रेस बची कहाँ है? और ये चुनाव पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का योद्धा लड़ेगा। जब ये आए बोला 10 दिन में इस्तीफा ले लिया, 10 दिन में इस्तीफा ले लिया। तो वहीं बीजेपी के प्रचार के जवाब में कांग्रेस ने तय किया है कि वो घर घर शिवलिंग बांटकर बीजेपी के धर्म वाले एजेंडे की काट धर्म से ही करेगी। घर घर तुलसी अभियान के जवाब में कांग्रेस हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चला रही है। इसके तहत कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि बीजेपी की तुलसी स्वीकार है, लेकिन तुलसी राम नहीं। हमने इसको पूरी राजनीतिक तौर से नहीं जोड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा धार्मिक रूप में ही लिया है और पूरा उसको नॉन पॉलिटिकल रहेगा। और ये हमारा करीब 1.5 महीने से चल रहा था, 1.5 महीने से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 51,000
शिवलिंग की घरों में स्थापना करने की तैयारी थी, संकल्प लिया था हमने, लेकिन 65,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए उसके। हम ये चाहते थे कि कोरोना की वजह से तमाम कावड़ यात्राएं बंद हो गई, मंदिर के दर्शन बंद हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि इस टाइम पे भगवान महाकाल की जो हमारे को शक्ति देते हैं, बुरी ताकतों को नाश करने का काम करते हैं, तो हम घर घर उनकी स्थापना करवाएं और घर में बैठ के जो लॉकडाउन से लेके इसमें जो लोग घरों में बैठे वो उनकी पूजा पाठ करें। इसके ये संकल्प के साथ हम लोग ये शिवलिंग का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया था। कांग्रेस भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन में शिवलिंग बांटकर सांवेर में अपनी नैया पार लगाना चाहती है। इसके लिए 51,000 शिवलिंग तैयार कराए गए हैं। नहीं, ये तो चूंकि हमारा ये अभियान चल रहा था, एक एक घर, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे एक एक घर पे लोग कार्यकर्ता गए, तो इन्हें नकल की, लेकिन नकल में भी अकल होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे को भी दिया तुलसी का पौधा, मैंने लिया, लेकिन स्थानीय लोग उन लोगों के साथ नहीं है। जो नीचे के लोग होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, कहीं उज्जैन से, कहीं इंदौर से, कहीं आसपास के से लोगों को। तो चलो ठीक है, किसी भी तरीके से उनको ये तो ध्यान आया। मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि तुलसी जो है घर के बाहर लगाई जाती है और बाबा महाकाल घर के अंदर रहते हैं, तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि लोगों की क्या भावना है। तुलसी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उनको करना चाहिए। लेकिन तुलसी तो हमको स्वीकार है, लेकिन तुलसी राम हमको स्वीकार नहीं होंगे। कुल मिलाकर सांवेर के संग्राम में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों धर्म के रास्ते पर चल चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि भोलेनाथ के सहारे गुड्डू कमलनाथ की तकदीर चमकती है या फिर तुलसी के सहारे तुलसी सिलावट बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ सांवेर।